प्रणाम पापा। आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। अगर आप मुझे 22 जून को वो मौका नहीं देते, आप मुझे आध्यात्मिक सर्जरी के लिए नहीं बुलाते, तो मुझे परमात्मा का वो अनुभव कभी भी नहीं हो पाता। आपको बहुत 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 सारा थैंक यू है। और आप और माँ जो हमारे लिए कर रहे हैं ना, उसके लिए शब्द नहीं है बाबा। आपने मुझे बहुत कुछ दिया है बाबा। मेरे पास वाकई में आपके इस प्यार के लिए शब्द नहीं है। बस मैं यही चाहती हूँ बाबा, जो मुझे उस दिन मिला मैं उसमें और डूबूं, उसमें पार हूँ। आशीर्वाद दीजिएगा। आपके लिए ये 2 लाइनें भेज रही हूँ। बहुत सारा प्रेम आपको और माँ को। प्रणाम पापा। उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, इस बार फिर से दहलीज पार करा दे। प्रणाम आप सभी को और प्रणाम आशा आपको भी। गुरु जब आपको मिलता है, सदगुरु जब आपको मिलता है, तो उसका सिर्फ एक ही प्रयास होता है, कैसे उस परमात्मा को आप एक बार जान लो। क्योंकि आप सिर्फ उस परमात्मा की कल्पना करोगे और आपकी कल्पना आपसे ज्यादा बड़ी नहीं होगी। और जब तक उस परमात्मा को नहीं जानते हैं, तब तक सिर्फ हम भटकते ही रहते हैं, भटकते ही रहते हैं। और आखिर में होता क्या है, हम गुरु को छोड़ देते हैं, दूसरे गुरु को पकड़ते हैं, फिर हम भटकते हैं। हम गुरु बदलते हैं, हम ये नहीं समझते कि हमें बुद्धि बदलनी है, हम गुरु बदल देते हैं और भटकते रहते हैं। और लाखों सन्यासियों में, लाखों गुरु के साधकों में किसी एक व्यक्ति को, किसी एक साधक को उस परमात्मा की झलक मिलती है। क्योंकि गुरु की कृपा उस एक व्यक्ति पे होती है, ऐसा नहीं, गुरु की कृपा लाखों पे होती है। मगर पात्र कैसे हो? तुम्हारा पात्र ही नहीं सीधा होता। फिर मुझे लगा ये तो बड़ा दुर्लभ है और बड़ा मुश्किल हो गया। तुम अपना पात्र सीधा कर नहीं पाओगे। मैं जो तुम्हें देना चाहता हूं उसकी झलक मात्र भी तुम्हें मिलेगी नहीं। क्या करोगे तुम? मैं जब चला जाऊंगा, विदा होऊंगा, मेरी फोटो रख के पूजा करोगे। मैं कौन हूं? मैं क्या हूं? क्या मैं एक शरीर मात्र हूं? जब तुम जानोगे तभी तुम जानोगे कि नहीं, गुरु तो शरीर का उपयोग कर रहा है। फिर मुझे लगा कि हम एक ऐसी विधि बनाएं जो आध्यात्मिक सर्जरी हो। एक बार आपको परमात्मा की झलक दिखा दूं, जैसे रामकृष्ण ने विवेकानंद को दिखाई। एक झलक बस। अब एक झलक दिखाने के बाद आगे अब तुम्हारी यात्रा। और उस एक झलक में गुरु क्या दिखाता, जब विवेकानंद के साथ घटा। विवेकानंद वही अपना मूर्छित अवस्था में, जोश में और पीड़ा में भरा हुआ, रामकृष्ण आराम से लेटे हुए अपने खाट पर, चारपाई पे। और वो कहां पहुंचा वहां पर कि तुमने देखा परमात्मा को, तुम जानते हो मां कौन है, तुम मुझे महसूस करा सकते हो, मुझे दिखा सकते हो। रामकृष्ण मुस्कुराते रहे। विवेकानंद और बोला, शास्त्रों में तो कुछ और लिखा है, मगर हकीकत में विवेकानंद और बोला। रामकृष्ण बैठे रहे, मुस्कुराते रहे, लेटे लेटे मुस्कुराते रहे। जब ठीक घड़ी आई
तब रामकृष्ण ने लेटे लेटे एक लात मारी खींच के उसकी छाती पर, और जैसी लात मारी एक ठीक भाव दशा में, अब वो भाव दशा जा रही थी, अभी नई आने वाली थी, उसी बीच में रामकृष्ण ने एक लात मारी, भाव दशा चली गई, दूसरी पैदा ही नहीं हो पाई। उस ऊर्जा में एकदम परमात्मा प्रकट हुआ, एकदम मां दिखाई दी, निराकार रूप। रोने लगे विवेकानंद। उस अवस्था से जैसे बाहर आए, रोने लगे, रामकृष्ण के पांव पकड़ लिए। पहली बार उन्होंने कहा कि मैंने पहली बार तुमको जाना, तुम कितना छुप के रहते हो लोगों से, ये तुम्हें कभी नहीं जान पाएंगे, मैंने पहली बार तुम्हें जाना। और फिर रोते रोते उन्होंने जोर जोर की रोना चिल्लाना चालू करा, और रोते रोते विवेकानंद ने कहा रामकृष्ण को, अब मेरा संसार का क्या होगा, मेरे वो सारे दोस्त खत्म हो गए, मेरी बीमार मां मुझसे खत्म हो गई, अब ना तो कोई मां रही, अब ना तो कोई दोस्त रहा, अब ना तो कोई संसार रहा, मेरा कुछ भी नहीं रहा। तुमने ये क्या करा मेरे साथ, मैं ही मिट गया, तुमने क्या करा मेरे साथ, अब मैं क्या करूं, किसको दोस्त कहूं, किसको मां कहूं। रामकृष्ण उठे और उसे गले लगाया। रामकृष्ण ने कहा, यही सत्य है, यहां कोई दोस्त नहीं है, न कोई दुश्मन है, न दुख है न सुख है, यहां कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहां तुम भी नहीं हो। रामकृष्ण ने वो बात कही जो बात बहुत ज्यादा जरूरी है तुमको समझने के लिए। उसने कहा, यहां तुम भी नहीं हो। गुरु का काम अब पूरा हुआ। रामकृष्ण ने कहा, जाओ प्रचार करो। और विवेकानंद कुछ और समझ बैठे, उन्होंने हिंदुस्तान का प्रचार करा, योगियों का प्रचार करा। ऐसे जैसे रामकृष्ण ने करा उस समय, ऐसे ही मैं वो रामकृष्ण इस समय ये कर रहा है। मैं तुम्हें उसकी एक झलक दे रहा हूं, और उस झलक में तुम्हें पहली बार बोध होता है। आशा तुम भी ध्यान से सुनो, तुम सभी ध्यान से सुनो जो मेरे पास आए और जिनके साथ आध्यात्मिक सर्जरी हुई, जो मेरे पास आए, जिनके साथ शक्तिपात हुआ। इसे सुनो और समझो। मैंने तुम्हें एक झलक दी परमात्मा की, मात्र एक झलक। उस झलक में तुमने पाया पहली बार, ना कोई पति, ना कोई पत्नी, ना कोई दुख, ना कोई सुख, कुछ नहीं। और यहां तक कि अहम ब्रह्मास्मि भी नहीं, मैं परमात्मा भी नहीं हूं, मैं हूं ही नहीं। वेदांतों का जो सार था, वेदों का जो सार था, गीता को जो सार था, वो तुम्हारे मुंह से प्रकट हुआ। मैं उस अवस्था पर तुम्हें लेकर गया। उस अवस्था में तुमने अपने आप को जाना, देखा, समझा। अब तुम क्या करते हो? क्या विवेकानंद की तरह पूरे संसार में फिर फंस जाते हो? फिर तुम्हें याद आ गया वापिस आने पर, पति भी है, पत्नी भी है, बच्चे भी हैं, माँ बाप भी है, भाई बहन भी है, सभी संसार है, और सभी संसार को देखते हुए मुझे परमात्मा को पाना है, तो तुमने वो अनुभव को बिल्कुल बेकार कर दिया। आध्यात्मिक सर्जरी हो या न हो, शक्तिपात हो न हो, मैं स्वयं में इतना पूर्ण हूं कि मेरे पास जब तुम थोड़ा सा भी प्रेम लेके आते हो तो तुम्हें वो झलक मिलती है। और वो झलक मिल जाने के बाद तुम करते क्या हो? फिर क्या करते हो? फिर मैं देखता हूं तुम्हारी आंख में बच्चों के प्रति मोह, मोह ही मोह है। फिर क्या करते हो? फिर तुम उस परमात्मा से छूट जाते हो। मेरा काम तो पूरा हो गया। मैं तो ये कह सकता हूं कि मैंने अपना कार्य पूरा करा। अब तुम आगे बढ़ो तो मैं आगे बढ़ूं, मगर तुम आगे बढ़ो कहां से? फिर तुम उन्हीं बातों में उलझ जाते हो।
फिर पैसे को डबल करना है, फिर ये भी करना है, एक और फ्लैट खरीदो, एक और चीज खरीदो, फिर और खरीदो। तुम फिर वापस संसार में आ जाते हो। तुम्हारा पात्र तुमने सीधा नहीं करा था, मैंने अपनी ताकत से जबरदस्ती सीधा कर दिया और तुम्हें दिखा दिया। अब तुम कहां पर खड़े हो और अब तुम क्या करते हो? तुम अगर ये सोचते हो कि परिवार में रहते रहते हम परमात्मा को पा लेंगे, हाँ बिल्कुल पालेंगे। कैसे पालेंगे? अवचेतन मन में कुछ छवि है, कुछ अनुभव है, उनके साथ जुड़ के तुम उनको परमात्मा मान लोगे। बस इससे ज्यादा नहीं होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। शक्तिपात साधना, और अब तो मैं सोच ही रहा हूं कि शक्तिपात साधना और आध्यात्मिक सर्जरी, यहीं से साधना की शुरुआत करूं, ताकि जो भी नए साधक आ रहे हैं वो एक बार में जान ले कि परमात्मा यानी क्या, गुरु यानी क्या, निराकार यानी क्या, सब क्लियर हो जाए। तो आशा मैं तुम्हें भी कह रहा हूं, बाकी सभी साधकों को कह रहा हूं, तुम देखो तुम अब कहां खड़े हो, वो तुमको समझना है। मेरी तरफ से कहीं कोई देरी नहीं। शायद तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मौत 1-2 साल, 1 लाख 2 लाख साल बाद आएगी। अभी तो मौत नहीं आएगी। इस संसार में चोर पर भरोसा कर लेना, शराबी पे भरोसा कर लेना, वेश्या पे भरोसा कर लेना, बेकार से बेकार बुद्धिहीन व्यक्ति पे भरोसा कर लेना, मौत पे भरोसा कभी मत करके बैठना कि आज नहीं आएगी, ये तो कभी आएगी। ये भरोसे लायक नहीं, ये कभी भी किसी को कहीं भी आ जाती है। इसे समझो। मैंने तुम्हें दिखाया, अब तुम मेरे साथ पूरी तरह चलोगे तो जरूर आगे चलेंगे, और नहीं चलोगे तो मैं फिर तुम्हें आगे लेके नहीं जा पाऊंगा। तुम उलझे रहो घर में, तुम्हें घर मुबारक हो, और जो मेरे साथ तैयार है उसको परमात्मा मुबारक हो। जो मेरा हुआ वही परमात्मा हो सकता है, जो संसार का हुआ वो संसार का होगा। या यूं कहूं अपने शब्दों में, जो मेरा हुआ वो परमात्मा का हुआ, जो संसार का हुआ वो यमराज का हुआ। निर्णय तुम करो, ठीक है? आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।